इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, अपनी योजनाओं में हमेशा गलती की गुंजाइश मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, क्योंकि भविष्य में चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी आपने सोची थीं। चैप्टर 13 गलती की गुंजाइश रूम फॉर एरर। मुख्य बातें। 1. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? लेखक एक बहुत ही आसान उदाहरण देते हैं। जब इंजीनियर्स कोई पुल ब्रिज बनाते हैं और अगर उस पर से अधिकतम 10,000 किलो का ट्रक गुजरने वाला है तो वे पुल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वह 30,000 किलो का वजन भी सह सके। इसे ही गलती की गुंजाइश या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। पैसे के मामले में भी हमें यही रणनीति अपनानी चाहिए। हमें अपने फाइनेंस को इस तरह प्लान करना चाहिए कि अगर चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक न भी चलें तो भी हम बर्बाद न हों। 2. योजना के फेल होने की योजना। प्लान फॉर द प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। अक्सर लोग एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट होता है। मुझे हर साल 12% का रिटर्न मिलेगा, मेरी नौकरी कभी नहीं छूटेगी और कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। लेखक कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। आपकी प्लानिंग का सबसे जरूरी हिस्सा यह होना चाहिए कि अगर मेरी योजना फेल हो गई तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। 3. 2 अलग अलग चीजें। जोखिम सहना बनाम बर्बाद होना। हौसेल बताते हैं कि जीवन में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। जोखिम रिस्क मार्केट में गिरावट आना या थोड़े समय के लिए नुकसान होना जिसे आप झेल सकते हैं। बर्बादी रुइन ऐसा नुकसान होना जिससे आप दोबारा कभी खड़े ही न हो पाएं, जैसे कर्ज लेकर शेयर मार्केट में सारा पैसा लगा देना और सब डूब जाना। इस चैप्टर से हमें क्या व्यावहारिक प्रैक्टिकल सीख मिलती है? इमरजेंसी फंड बनाएं। आपके पास हमेशा 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर कैश होना चाहिए। यह पैसा आपको रिटर्न कमाने के लिए नहीं, बल्कि अनपेक्षित संकटों से बचाने के लिए होता है। कमाई से कम का अनुमान लगाएं। जब आप भविष्य की प्लानिंग कर रहे हों, जैसे रिटायरमेंट, तो मानकर चलें कि आपको मार्केट से उम्मीद से कम रिटर्न मिलेगा और आपके खर्चे उम्मीद से ज्यादा होंगे। अगर ऐसा हुआ तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। एक ही जगह सारा पैसा न लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना ही असल में गलती की गुंजाइश रखना है। अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह से सहारा मिल जाएगा। निष्कर्ष कंक्लूजन। किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क, दोनों सगे भाई हैं। आप चाहे कितने भी स्मार्ट हों, आप भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ने और अपने प्लान में गलती की गुंजाइश रखने वाले लोग ही लंबे समय में अमीर और सुरक्षित बने रहते हैं।